जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में ये गुजारिश की हाई कोर्ट से कि आपने रोशनी के मामले में जो फैसला दिया था उस फैसले में तरमीम कीजिए। तरमीम उन गरीबों के लिए कीजिए, उन गरीब किसानों के लिए कीजिए जिनके पास ज़मीन सिर्फ किसानी करने के लिए है। तरमीम उन गरीबों के लिए कीजिए जिनके पास सिर्फ एक मकान है। लेकिन इसी रिव्यू पिटिशन में हुकूमत ने यह भी कहा कि वो तमाम सरकारी मुलाजिम, जिन सरकारी मुलाजिमों ने रोशनी कानून को इम्प्लीमेंट करा है, उन तमाम के खिलाफ सीबीआई जिस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाइयां करनी शुरू की हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो मुलाजिम हैं, उन मुलाजिमों को आंच नहीं आनी चाहिए। ये लबे-लुबाब था रिव्यू पिटिशन का। इस रिव्यू पिटिशन की सुनवाई 5 तारीख को मांगी गई थी, लेकिन 5 तारीख को रिव्यू पिटिशन की सुनवाई नहीं हुई। कहा गया रिव्यू पिटिशन को 16 तारीख को सुना जाएगा, लेकिन अब आज अर्जेंट हियरिंग के लिए इस रिव्यू पिटिशन को डिवीजन बेंच के इसकी आज एक अर्जेंट हियरिंग हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रोशनी मामले में जिन्होंने PIL फाइल की थी प्रोफेसर एस के भल्ला के वकील एडवोकेट शेख शकील। शकील साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार हुकूमत रिव्यू पिटिशन लेकर हाई कोर्ट पहुंची क्यों? जुनेद साहब, ये तो जम्मू कश्मीर सरकार ने रिव्यू पिटिशन में डिस्क्लोज किया है कि वो रिव्यू क्यों चाहती है। आपको मैं ये बता दूं, 2-3 चीजें जो सरे फहरिस्त सरकार ने लिखी है। एक तो वो चाहते हैं कि रिव्यू जजमेंट के प्रीव्यू से उन तमाम किसानों को निकाल दिया जाए जिनके पास बहुत कम जमीन है। दूसरा, वो लोग जिनके पास एक ही रिहायशी घर है। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, जम्मू कश्मीर सरकार ने जो इशारा दिया, लगता यह है कि वो चंद ब्यूरोक्रेट्स जो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं उनको शील्ड करना चाहती है। तो ये नुक्ते हैं इस रिव्यू पिटिशन में जुनेद साहब, जिनके ऊपर रोशनी डाली गई है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, और यही 3 नुक्ते हैं जो उन्होंने सिग्निफिकेंटली अपनी नजरसानी की पिटिशन में हाईलाइट किए हैं। शकील साहब, मुझे ये बताइए, चीफ जस्टिस गीता मित्तल के बेंच ने इस रिव्यू पिटिशन को 6 तारीख को सुनना था, लेकिन नहीं सुना। माफ कीजिएगा, 16 तारीख को सुनना था। 16 तारीख को सुनने का तय तो हो गया था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने आज इस मामले को कैसे सुना? क्या हालात बने? जुनेद साहब, ये रिव्यू पिटिशन जो है ये कल लिस्टेड था। कल डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल एंड फर्स्ट प्यूनी जज जस्टिस राजेश बिंदल जी कल भी इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकी और इसको मुलतवी किया गया 16 दिसंबर के लिए जी। और 16 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर सरकार ने एक प्रीपोनमेंट की एक दरखास्त दे दी, एप्लीकेशन दे दी। बोला कि काफी अर्जेंसी है इस मैटर में और इस मैटर को 16 तारीख दिसंबर के अलावा आज सुना जाए, मींस के 8 दिसंबर को सुना जाए। तो आज ये मामला सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में। लेकिन शकील साहब, यहाँ पर आपको रोककर, चूंकि आप इस मामले में वकील, आपसे समझना चाहूंगा, 9 अक्टूबर 2020 को फैसला आता है। हुकूमत 2 महीने तक सोती रही और 2 महीने के बाद जिस वक्त रिव्यू पिटिशन फाइल किया, रिव्यू पिटिशन में उनको तारीख 16 मिली, फौरन दोबारा कोर्ट के सामने पहुंचे और कहा अर्जेंसी है, आप फौरन इस मामले को सुनिए, फौरन इस मामले में आप पेशरफ्त कीजिए। हाईकोर्ट से ये गुजारिश की। आखिरकार 2 महीने के बाद ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी है जम्मू कश्मीर की सरकार को कि वो हाईकोर्ट के बेंच से गुजारिश करे जा रहे हैं कि आप इस मामले को सुनिए? जुनेद साहब, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था जम्मू कश्मीर सरकार को, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को या रेवेन्यू सेक्रेटरी को या हमारे एडवोकेट जनरल साहब को, कि ऐसी क्या बात है कि वो 16 दिसंबर तक भी इंतजार जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन आपके क्या खदशात हैं? और जुनेद साहब, मेरी बात सुनिए, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं यही सबसे पहले आज ओपन कोर्ट में डिवीजन बेंच का क्वेश्चन था असीम सानी साहब को, एडिशनल एडवोकेट जनरल को। जी कि व्हाट इज द अर्जेंसी इन्वॉल्व्ड इन द मैटर। ठीक, यही सवाल आज एक खंडपीठ ने असीम सानी साहब को किया। तो असीम सानी साहब का जवाब था कि सीबीआई ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर ली है जी। और उन्होंने कहा कि सीबीआई उन FIRs को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो मामला एडवांस स्टेज पे एंटी करप्शन ब्यूरो के पास थे। ठीक। और सीबीआई जो है, अगर सीबीआई की इसी तरह इन्वेस्टिगेशन चलती
उनकी हैरेसमेंट होगी और परेशानी का मामला बनेगा। दूसरी बात असीम सानी साहब ने ये की कि जम्मू कश्मीर सरकार को एक पॉलिसी बनाने की इजाजत दी जाए ताकि वो गरीब गुरबा और जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको इस जजमेंट के प्रीव्यू से बाहर लाया जाए। तो ये आर्गुमेंट्स थे और डिवीजन बेंच की बार बार यही ऑब्जर्वेशन थी कि आखिर इसमें इतनी अर्जेंसी क्या है। नहीं, मैं शकील साहब आपसे ही जानना चाहूंगा, चीफ जस्टिस गीता मित्तल अगले 2 दिनों में रिटायर होने वाली हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी इस मामले को आज वो रिटायर हो चुकी है, आज उनका आखिरी दिन था ऑफिस में। अच्छा, इसका मतलब उनकी रिटायरमेंट आज हो गई और उनकी रिटायरमेंट के दिन उन्होंने ये फैसला सादिर किया कि अब इस मामले को 11 तारीख को जो है नया एक बेंच सुनेगा। क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? बिल्कुल जुनैद साहब, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। आज डिवीजन बेंच ने ओरल ऑब्जर्वेशंस की हैं विच आर वेरी वाइटल, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता या देश को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने आज ओपन कोर्ट में क्या कहा। जी जी जी, क्या कहा जरा शकील साहब बताएं, लोग आपको सुन रहे हैं। जुनैद साहब, सबसे पहले डिवीजन बेंच एक्सप्रेस इट्स डीप एंग्विश डिस्प्लेजर ओवर द सिलेक्टिव लीकेज ऑफ नेम्स। ये मैं पहली बात कहूंगा आपको। डिवीजन बेंच को काफी गुस्सा था कि किस तरह से जजमेंट के बाद सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात, डिवीजन बेंच ने ओपन कोर्ट में कहा हमें लॉपसाइडेड इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, हमें सीबीआई के द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ठीक। तीसरी बात जो डिवीजन बेंच ने बड़ी सिग्निफिकेंट कही, वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन और कल्चर प्लस स्टेटस ऑफ द पीपल। ये कुछ ऐसे संदेश, ये कुछ ऐसे मैसेजेस डिवीजन बेंच ने आज ओपन कोर्ट में दिए। और दूसरी बात, डिवीजन बेंच की इजाजत के साथ मुझे भी 2-4 मिनट बोलने का मौका मिला, जो सबमिशंस मैंने भी रखी। मैंने डिवीजन बेंच को कहा कि 9 अक्टूबर 2020 के बाद एक नैरेटिव रन किया गया यहाँ पे, और वो नैरेटिव इट वाज कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच। उस नैरेटिव के तहत एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया और उस समुदाय के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये जम्मू कश्मीर के तालाब खा गया, ये समुदाय जम्मू कश्मीर के दरिया खा गया, ये समुदाय स्टेट लैंड खा गया, ये समुदाय दरिया खा गया और फॉरेस्ट लैंड खा गया। और मैंने ये बात रखी कि डिवीजन बेंच ने बड़ा नेक काम, बड़ी नेक डायरेक्शंस 9 अक्टूबर 2020 को जारी की थी, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस जजमेंट के साथ एक सियासी फायदा उठाना चाहा और इसको डिफरेंट कलर अटैच करने की कोशिश की थी। ये सारी बातें जो हैं आज डिवीजन बेंच के सामने जो प्रोसीडिंग्स, लेकिन शकील साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अदालत ने क्या डिवकॉम जम्मू, डिवकॉम कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और अलग अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर से ये सवाल पूछा कि आप किसके कहने पर सिलेक्टिवली लोगों के नाम प्रेस में लीक कर रहे हैं? क्या ये सवाल कोर्ट ने पूछा हुकूमत से या नहीं? मैं जुनैद साहब आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डिवीजन बेंच के सामने मैंने ये बात रखी कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू है वो सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट कर रही है, सिलेक्टिवली उनके नाम जो है मीडिया में लीक कर रही है। और मैंने एक रेफरेंस दे दिया तहसील भलवाल विलेज गैंग, जहां से एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर जो जम्मू की है एलिजिडली उनका नाम सरफेस हुआ और उसके बाद उसको वेरी कन्वीनियंटली उस मामले को छुपा दिया गया। और ये शख्सियत कौन है कौन नहीं है, इसके ऊपर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने चुप्पी साधी हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता को जानने का हक है ये तहसील बलवाल में हु इज दिस पर्सन, वेदर ही इज द सेम पर्सन और ही इज समबडी एल्स। तो ये तमाम शकील साहब लेकिन क्या ये कहें हम अपने तमाम जितने भी देखने वाले लोग हैं कि रिव्यू पिटीशन जो जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के सामने रखी थी, उस रिव्यू पिटीशन को एडमिट किया गया कि अभी एडमिट नहीं किया गया, एडमिशन हो गई या नहीं? जुनैद साहब, रिव्यू पिटीशन 11 तारीख को लिस्टेड है। अभी रिव्यू पिटीशन के ऊपर बहस होनी है, जो भी ऑर्डर पास होने वो डिवीजन बेंच ने सुन के करने हैं। अभी रिव्यू पिटीशन के ऊपर कोई ऑर्डर जो है
को सादर नहीं फरमाया डिवीजन बेंच ने। कोई ऑर्डर नहीं सादर फरमाया, यानी अभी भी मामला लटका हुआ है और डिवीजन बेंच अब ये 11 तारीख को तय करेगा कि क्या इस रिव्यू पिटीशन को एडमिट करना है या इस रिव्यू पिटीशन को एडमिट नहीं करना है। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये इसकी अभी सुनवाई होनी है। पहले जम्मू कश्मीर सरकार को प्राइमा फेशियाई हाई कोर्ट को कन्विंस करना है कि क्या ये नोटिस इश्यू होने के काबिल ये केस है, क्या ये काबिल जजमेंट जो है वो रिव्यू है या नहीं है। इस बारे में जब तक एडजुडिकेशन नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी, तब तक डिवीजन बेंच के आर्डर का हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर हाईकोर्ट ने रोशनी के मामले में आखिरी दिन चीफ जस्टिस गीता मित्तल आज रिटायर हो चुकी हैं, आखिरी दिन भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार की रिव्यू पिटीशन को एडमिट नहीं किया। 11 तारीख को एडमिशन के ऊपर बहस होगी और अगर ये रिव्यू पिटीशन एडमिट होता है उसके बाद देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो रिलीफ देती है जो रिलीफ जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हाईकोर्ट से मांग रहा है।